अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारा फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस और सिंपल हार्मोनिक मोशंस को पढ़ चुके हैं। मेन जो एक टॉपिक हुआ था उसके 2 लेक्चर थे और नेक्स्ट जो है हमारे पास है मास स्प्रिंग सिस्टम। ये मास स्प्रिंग सिस्टम 2 हिस्सों के अंदर मुश्तमिल है। एक इसका पहला टॉपिक है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं था। उसमें जो क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट मोशन ऑफ स्प्रिंग बॉडी इज सिंपल हार्मोनिक मोशंस। अब वो यहाँ स्किप हो गया है। उसके स्किप होने का ये है कि वहाँ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें पुट हो जाती हैं, तो वो रिलेटेड चीज़ें भी हम देखेंगे और उसके बाद बाकी जो यहाँ पर मुआयसा मौजूद है वो बातें भी डिस्कस करेंगे। मास स्प्रिंग सिस्टम, सपोज ये हमारे पास एक बॉडी स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई है, रेस्ट कंडीशन के अंदर है। हम यहाँ से इसे एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं, तो इसमें हुक्स लॉ अप्लाई होगा। हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है, एक्सटेंशन या डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, या डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन के डिफॉर्मिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके कांस्टेंट के यूज़ करते हैं। ये डिफॉर्मिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलास्टिक लिमिट ऐसा पॉइंट जहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने से ऑब्जेक्ट वापस पहली हालत में आ जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाती है। आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, object come back to its original condition known as elastic limit। ये K स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स ऑन यूनिट लेंथ और इसके यूनिट न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। स्प्रिंग जिस वक्त सीरीज में जुड़े हुए हों तो वो वीक होते हैं, उनकी जो फोर्स होती है वो कम होती है। तो ये एमसीक्यूज के अंदर पॉइंट आ सकता है। सीरीज के अंदर इसका रिजल्ट 1/K1 प्लस 1/K2, और पैरेलल के अंदर ये उंगलियां जैसे ये पैरेलल हैं, ये क्या है, मजबूत हैं। यूं सीरीज में जुड़ी हुई है तो वीक है, तो इसलिए उनका रिजल्ट रेसिप्रोकल के मजमूए के इक्वल और पैरेलल के अंदर कॉमन मजमूए के इक्वल है। ये एमसीक्यूज के बड़े अहम पॉइंट हैं जो कि बुक में नहीं लिखे हुए, इनको साथ में राइट कर लेना है। जिस वक्त यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स सब्जेक्ट को वापस मीन पोजीशन की जानिब लाएगी। मीन के ऊपर नहीं रुकेगा बल्कि दोबारा एक्सट्रीम तक चला जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, फोर्स विच ब्रिंग द बॉडी टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फोर्स विच ब्रिंग द बॉडी टूवर्ड मीन पोजीशन नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल और क्या होती है, अपोजिट होती है। न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन, ma इज इक्वल टू माइनस kx, a इज इक्वल टू माइनस k ओवर mx। अब ये जो हिस्सा है ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट टॉपिक के अंदर है, प्रूव दैट मोशन ऑफ स्प्रिंग बॉडी इज सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं था, वो हमने नहीं पढ़ा था, और कुछ बातें वहाँ से भी रिलेट करके पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी जो डेफिनेशनें थी, और बाकी जो हिस्सा हमारा रह गया था वो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ा है, यहाँ पर हम वहाँ से ले आए हैं। ये टेक्स्ट बुक के अंदर इससे आगे आपको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो इसको साथ में राइट इसलिए करना पड़ेगा कि फर्स्ट टॉपिक वहाँ पर स्किप हो गया था। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, a और b का दोबारा कंपैरिजन, x से x कैंसल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल,
ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट हमने लिया, ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एन अंडर रूट। टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन नोन एज टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, या ओमेगा की वैल्यू पुट करते हुए 2 पाई एम ओवर के अंडर रूट। टाइम पीरियड का डिपेंड दो बातों के ऊपर आ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग बॉडी, एक मास के ऊपर और दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, डेफिनेशन इसलिए फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस कर ली थी क्योंकि आगे वो रिलेट करती थी। 1/2 पाई के ओवर एम अंडर रूट। डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से दर्ज करते हुए x इज इक्वल टू x नॉट साइन के ओवर एम अंडर रूट टी। ये भी हम लास्ट टॉपिक के अंदर प्रूव कर चुके हैं, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। और वेलोसिटी का भी प्रूव हम लास्ट टॉपिक के अंदर कर चुके हैं, v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर अंडर रूट। ओमेगा की वैल्यू के ओवर एम अंडर रूट थी, तो यहाँ पर इस अंडर रूट के साथ आ गई है ये वैल्यू। मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन के ऊपर होती है, x इज इक्वल टू 0, जब इसमें x इज इक्वल टू 0 दर्ज किया ये टर्म 0 हो गई। v नॉट इज इक्वल टू x नॉट के ओवर m अंडर रूट। अब ये v नॉट की वैल्यू वापस इस d में पुट कर रहे हैं, यहाँ पर पुट करते हुए v इज इक्वल टू v नॉट 1 माइनस x का स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर अंडर रूट। इसे हम यूं भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अब इसमें एमसीक्यूज के यहाँ से पॉइंट आते हैं, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेट कर सकता है और साथ में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का डिपेंड किस बात के ऊपर है, यहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर ये टॉपिक जो है शामिल है।